हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2000 इम्पोर्टेंट आउटलाइन सीरीज़ को। ये इस सीरीज़ का पार्ट 11 है। इसके पहले मैंने 10 पार्ट्स बना दिए हैं, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसी नाम से आप लोग उसको जाके चेकआउट करो और बाकी के 10 पार्ट्स भी देखो। वहाँ मैंने 300 से ज़्यादा आउटलाइंस, एडवांस आउटलाइंस आप लोग को दिए हुए हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 42 फ्रेजेस, आउटलाइंस, एडवांस्ड आउटलाइंस जो भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले से। पहला आउटलाइन है हमारा ऑल सॉर्ट्स ऑफ। अब देखो, आप लोग ऑल के लिए ग्रामर लोग यूज करते हो ऑल का, तो बस वही ग्रामर लोग हमें यूज करना है। ऑल सॉर्ट्स के लिए एस आर लगाएंगे और आर को हम लोग हाफ कर देंगे। ये वाले आर को हम लोग हाफ कर देंगे और इसमें एस लगा देंगे। और एस लगाएंगे हम लोग लेफ्ट हैंड मोशन से, ताकि उसमें ऑफ का साउंड आ सके। तो ये हो जाएगा ऑल सॉर्ट्स ऑफ। अगला आउटलाइन हमारा एनलार्जिंग। तो ये हो गया एन। और आप लोग को मालूम है कि आप लोग ग्रामर लोग्स में लार्ज को एबव द लाइन लिखते हो तो ये लार्ज होता है, एबव द लाइन जे लिखते हो तो ये लार्ज होता है। तो ये हो गया एन और ये हो गया लार्ज, और इसमें डॉट लगा दिया आईएनजी का, एबव द लाइन बनाया तो ये एनलार्जिंग हो गया। अगले आउटलाइन है हमारी लार्ज स्केल। उसी तरीके से एबव द लाइन जे लिखते हैं तो ये लार्ज है, उसी तरीके से ये लार्ज एस के डाउनवर्ड एल स्केल, लार्ज स्केल। अगला है हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट। हम लोग एम्प्लॉयमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉय और एम एन को हाफ कर दिया एम्प्लॉयमेंट। एक तो ये तरीका है। एक आप एम्प्लॉयमेंट लिख सकते हो अंडर द लाइन नॉर्मल एम बना दो तो ये एम्प्लॉयमेंट पढ़ा जाता है। और अगर इसी एम को अंडर द लाइन इनलार्ज कर दो तो इसको मिलिट्री पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर आप इसको अंडर द लाइन सिर्फ छोटा सा एम बनाते हो तो ये एम्प्लॉयमेंट पढ़ा जाता है। और अगर ऊपर में अंडर लगा दो और नीचे में एम लगा दो एम्प्लॉयमेंट वाला तो ये हो जाएगा हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख लो, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक बार आपको समझ में आ गया आउटलाइन तो फिर आप वो, जरूरी नहीं है कि अंडर लाइन के ऊपर ही होना चाहिए और एम जो है वो लाइन के नीचे ही होना चाहिए। एक बार आपको याद हो गया कि ये अंडर है और एम लगाएंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट का साउंड देगा, तो फिर आप नीचे भी लिख लो ऊपर भी लिख लो, सब चल जाता है। ठीक है, अगला है हमारा आउटलाइन रूरल एरियाज। अब आप रूरल लिखते हो आर आर और एल, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड, ये रूरल हो जाता है हमारा। अब रूरल में अगर आप एरियाज लगाओगे तो या तो इस आर में आर एस लगाओगे एरियाज, या तो इस आर में आर एस लगाओगे एरियाज। तो इसको और छोटा कर देना है। रूरल के लिए हम लोग डबल आर ले लेंगे, ये हो गया रूरल। और एरियाज के लिए आर, डाउनवर्ड आर और एस से काट देंगे इसको, तो ये हो गया एरियाज। तो ये हो गया हमारा रूरल एरियाज। अगला हमारा एडवाइजरी बोर्ड। ये हो गया एबव द लाइन ए डी वी, वी को ही सर्कल बनाएंगे तो एस हो जाएगा एडवाइजरी, और बी आर को हाफ कर देंगे तो एडवाइजरी बोर्ड हो जाएगा। चाहे तो आई का डिप्थोंग लगा लो, नहीं तो छोड़ भी दो, तो भी साउंड वही रहेगा हमारा। ठीक है, अगला हमारा आउटलाइन है कंसिस्टिंग। ये हो गया कॉन का डॉट, एस और एस को कर दिया हमने हाफ और आई एन जी लगा दिया। ठीक है, अब एस के साथ एस के स्ट्रोक को हाफ किया तो यहाँ टी का साउंड ऐड हो गया, तो ये कॉन्सिस्टिंग। ठीक है, तो ये कंसिस्टिंग हो गया। चलते हैं अगले आउटलाइन पे। अगला आउटलाइन हमारा ग्राइवांसेस। ग्राइवांसेस के लिए क्या करेंगे, जी आर ग्राई, वी एन और एस एस ग्राइवांसेस। अगला है हमारा माइनॉरिटीज। तो ये हो गया एम और ये हो गया अंडर से एन एस, माइनॉरिटीज। ये हमारा शॉर्ट आउटलाइन है। इसको आप लोग प्रैक्टिस करो, दो चार जगह लिखोगे याद हो जाएगा कि माइनॉरिटीज ऐसे लिखते हैं। नहीं तो आप लोग पूरी आउटलाइन भी बना सकते हो, पूरी आउटलाइन लंबी हो जाएगी, इसलिए ऐसे ही आप लोग माइनॉरिटीज लिख लो। अगले आउटलाइन पे चलते हैं, इन एक्सचेंज ऑफ। ये हो गया इन, ये हो गया एक्स चेंज ऑफ। ठीक है, ये ई एक्स सी एच, ये आपने पिटमैन में पढ़ा होगा कि ई एक्स और सी एच एक्सचेंज होता है, तो वही इन एक्सचेंज और एफ लगा दिया, एफ का फाइनल हुक लगा दिया तो इन एक्सचेंज ऑफ हो गया। अगली आउटर लाइन है हमारी फ्रैंक ओपिनियन। अब देखो, आप लोग सिर्फ फ्रैंक अकेला आता है तो ऐसे लिख ले तो फ्रैंक। ठीक है, इसमें के लगा दोगे, ये हो गया फ्रैंक, एफ आर एन के, फ्रैंक। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं फ्रैंक, तो ये तो फ्रैंक है ही। अब फ्रैंक में क्या करेंगे, हम लोग नन लगा देंगे, नन एज इन ओपिनियन। ओपिनियन के लिए हम लोग एन का स्ट्रोक और एन का फाइनल हुक लगा देते हैं, तो ओपिनियन पढ़ते हैं हम लोग ऑन द लाइन। ठीक है, तो ये हो गया फ्रैंक ओपिनियन। अगला है हमारा डेलीगेशन।
DL हो गया डेली, G और शन का हुक हो गया डेलीगेशन, DL G शन डेलीगेशन। अगली वर्ड हमारी मिनिस्टेरियल। या तो आप मिनिस्टेरियल को ऐसे लिख लो, MNSTR और डाउनवर्ड L, मिनिस्टेरियल। ठीक है, या तो जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि ये हम लोग मिनिस्ट्री ऐसे लिखते हैं, मिनिस्ट्री, MNS और TR का यहाँ पे हुक छुपा हुआ है, तो ये हो गया मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री में L लगा दिया तो ये हो गया मिनिस्टेरियल। या तो ऐसे लिख लो, या तो पूरा लिखना है तो फिर मिनिस्टेरियल पूरा ऐसे लिखाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है तो यही वाला लिख लो। चलते हैं अगले आउटलाइंस पे। अगली आउटलाइन है हमारी कोनोटेशन। कोनोटेशन के लिए क्या करेंगे, कॉन और एन नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे डिफरेंट वर्ड्स भी बन जाते हैं। ये होगा के का स्ट्रोक, एन और टी के साथ शन की फाइनल हुक, कोनोटेशन। चाहे तो ओ का आप लोग वोवेल दे सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कोनोटेशन ही पढ़ा जाएगा। अगला वर्ड हमारा इरिगेशन। थ्रू द लाइन जाएगा अपवर्ड आर, और सॉरी इरिटेशन है, थ्रू द लाइन जाएगा अपवर्ड आर और टी के साथ लगेगा शन। और इरिगेशन होता तो भी हम लोग ऐसे ही जाते और जी के साथ शन का हुक लगा देते इरिगेशन में, या तो डाउनवर्ड आर लेते और जी के साथ फिर भी शन का हुक लगा देते, या तो इधर से या तो इधर से। ठीक है, चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड हमारा इनविंसिबल। ये हो गया इनविंसिबल, और इनविंसिबली में भी आई लगा देंगे तो इनविंसिबली हो जाएगा। अगला वर्ड हमारा पेसिमिस्ट, PSM और ST का फाइनल लूप, पेसिमिस्ट। चलते हैं आगे। अगली आउटलाइन हमारी कैलकुलेशंस, KL और शन की फाइनल हुक के साथ S का फाइनल सर्कल, कैलकुलेशंस। ठीक है, अगली वर्ड है जेलेसीज, JL और S की स्ट्रोक के साथ S का फाइनल सर्कल, ये हो गया जेलेसीज। अगला वर्ड है कॉमनवेल्थ, कॉम N वेल TH। ठीक है, कॉम का डॉट दे दिया, N दे दिया, W दे दिया, WL और TH का स्ट्रोक दे दिया, तो कॉमन वेल्थ। वेल्थ तो आप लोग ऐसे लिखते ही होंगे वेल्थ, उसी के साथ कॉम और N लगा दिया तो ये कॉमनवेल्थ हो गया। काफ़ी बार ये आया हुआ है पिछले ईयर्स के डिक्टेशंस वगैरह में। अगला हमारा इंडस्ट्रियलाइज, ये भी कई बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। इंडस्ट्रियल आप लोग ऐसे लिखते हो, इसी में S लगा दिया, इंडस्ट्रियलाइज हो गया। और अगर ऊपर लिखते हो तो ये ऑनरेबल मेंबर्स पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रोनाउंस्ड, ये हो गया प्रो, N और SD, प्रोनाउंस्ड। यहाँ आओ का डिप्थोंग है, चाहे तो लगा दो, नहीं तो ऐसे भी ये प्रोनाउंस्ड ही पढ़ा जाएगा। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगर हम अगला हमारा लेट डाउन, तो ये LAID लेड होता है, इसी में DN लगा दिया तो लेट डाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद फ्यू डेज अगो, ये फ्रेज है हमारा फ्यू डेज अगो। तो हम लोग फ्यू तो ऐसे लिखते हैं, F के साथ U की डिप्थोंग लगा देते हैं फ्यू। यहाँ पे क्या करना है, U की डिप्थोंग नहीं लिखनी है। ये हो गया F से फ्यू, DS हो गया डेज और GO हो गया गो, फ्यू डेज अगो। ठीक है, अगली आउटलाइन हमारी फॉर्मिडेबल। ठीक है, ये हो गया फॉर, M को हाफ किया MD और BL, फॉर्मिडेबल। M को हाफ किया D की साउंड ऐड हो गई, तो ये हो गया हमारा फॉर्मिडेबल। अगले आउटलाइन पे चलते हैं। अगला हमारा 100। 100 तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर किसी नंबर के साथ आया जैसे 500 है तो 500, लेकिन अगर 100 अकेला आ जाए, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऐसे आ जाए, तो फिर ये हो गया हमारा HND और DRD। ठीक है, यानी ये हो गया HN और DR को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो ये हो गया 100। DR को हाफ किया तो D का साउंड ऐड हो गया, तो H के साथ N की फाइनल हुक और DR को हाफ कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले आउटलाइंस पे। अगला हमारा ऑप्टिमिस्टिकली, पीछे पेसिमिस्ट आया था तो ऑप्टिमिस्ट भी आना जरूरी था। ऑप्टिमिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, P को हाफ कर देंगे तो ये ऑप्ट हो गया, ऑप्टिमिस्कली। ठीक है, अब बोलो इसमें T का साउंड कहाँ है, तो ऑप्टी में जब आप P को हाफ किया आपने, P के साथ T का साउंड ऐड हुआ, उसी के साथ M को भी अगर हाफ कर दो तो ये ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिकली। ठीक है, M को यहाँ पे हाफ किया तो इसमें भी T का साउंड ऐड होगा ना, और वो T का साउंड आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट, एस के बाद वो T का साउंड आएगा, ऑप्टिमिस्ट, और के के साथ फिर L का साउंड आएगा तो ऑप्टिमिस्टिकली साउंड आ जाएगा। यानी आपको P को भी हाफ कर देना है और M को भी हाफ कर देना है, और साथ में SKL लगा देना है।
तो ऑप्टिमिस्टिकली का साउंड आ जाएगा। नहीं तो पी को हाफ करो और एम बड़ा भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाएगा ये भी ऑप्टिमिस्टिकली ही। अगले आउटलाइन हमारे ऑथोरिटेरियन, ये हो गया ओ टी एच आर टी आर और एन की फाइनल हुक, ऑथोरिटेरियन। ये तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर है हाउ फार। अब आप हाउ फार कैसे लिखोगे, तो ऐसे लिख सकते थे हाउ फार, ठीक है। हाउ के लिए एच का हमने स्ट्रोक ले लिया और एफ ए आर फार लिख दिया, हाउ फार। अब इसके लिए ग्रामर लॉग जो है वो ये है, हाउ के लिए ये ग्रामर लॉग है, इसी में आप एफ आर लगा दो तो ये हो गया हाउ फार। अगला हमारा एल्सवेयर, ये हो गया एल्स और डब्ल्यू एच आर के लिए इलोंगेट कर दिया डब्ल्यू को तो हो गया एल्सवेयर। अगला हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये हो गया कॉन्ट्रा, टी आर को हमने हाफ कर दिया तो यहाँ डी का साउंड ऐड हो गया, ये हो गया कॉन्ट्रा डी और के शन, कॉन्ट्राडिक्शन। अगले आउटलाइन पे चलते हैं। अगला आउटलाइन हमारा डेंजरस, ये हो गया डी जी आर डेंजर और एस डेंजरस। ऐसे भी लिख सकते हो डेंजरस, लेकिन ये एस का स्ट्रोक बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लो डेंजरसली आ जाता है, तो डेंजरसली आ जाता है तो अगर यहाँ पे एस की स्ट्रोक बनी हुई है तो इसमें एल लगा सकते हैं ना, इसीलिए। वैसे तो इसमें भी लगा लोगे लेकिन ये ज़्यादा क्लियर रहता है, एक बार में पढ़ने में आ जाता है। चलते हैं आगे। आगे हमारा इनहेरेंट, इनहेरेंट के लिए क्या करेंगे, लेंगे इन एच आर और एन को कर देंगे हाफ, इनहेरेंट, ठीक है। इसको सेशन का हुक मत समझ लेना क्योंकि सेशन का हुक इनिशियली नहीं लगता है, वो फाइनली लगता है। अगली वर्ड हमारी स्पिरिचुअल, एस पी आर को कर देंगे हाफ तो ये हो गया स्पिरिट और यू एल स्पिरिचुअल, ठीक है। चलते हैं अगले वर्ड्स पे। अगला वर्ड हमारा कोहेजन, कोहेजन के लिए क्या करेंगे, लेंगे के ऑन द लाइन एच और शन, कोहेजन। उसके बाद है इंटरप्रेटेड, ये हो गया इंटर प्रे और टी को हाफ कर दिया तो इंटरप्रेटेड। अगला वर्ड हमारा इमोशनल, ये हमारा ई एम शन और डाउनवर्ड एल तो इमोशनल, ठीक है। कुछ लोग इमोशनल ऐसे भी लिख लेते हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत वाली बात क्या है कि आपका अगर ये एल जो है वो शन हुक के साथ, शन हुक के बाद जो एल आता है अपवर्ड वाला, वो अगर शन हुक में ऐसे सट के चला जाए इमोशनल, तो वो सर्कल बना देगा वहाँ पे, इमोशनल ये सर्कल बना देगा यहाँ पे। तो जब आप स्पीड में लिखते हो ना तो वो मिस्टेक हो जाती है अमूमन, ठीक है। तो बेटर राइटिंग के लिए क्या है कि आप इमोशन तो ऐसे लिखते ही हो ई एम और शन इमोशन, तो इसको डाउनवर्ड एल ले लो तो ये इमोशनल हो जाएगा, ठीक है। और इमोशनली भी ऐसे ही लिख लो तो ये थोड़ा अलग आउटलाइन बन जाएगा, तो इसको आपको पहचानने में थोड़ी आसानी होगी। वैसे रूल के हिसाब से जाएं तो यही बनता है इमोशनल, ठीक है। आगे हमारा अगला वर्ड स्ट्रेटेजिक, एस टी आर हाफ कर दिया तो स्ट्रेट, इसमें टी का साउंड एक और ऐड हो गया तो ये स्ट्रेट जी यहीं पे हो गया स्ट्रेटजी, और के लगा दिया तो स्ट्रेटेजिक हो गया। अगली वर्ड हमारी शेड्यूल्स, एस एच डी एल एस शेड्यूल्स। फाइनली हमारा आखिरी वर्ड है रिपोर्ट ऑफ द, तो आर पी और आर टी ये तो हम रिपोर्ट लिखते हैं तो ये हो गया रिपोर्ट ऑफ के लिए एफ का फाइनल सर्कल, एफ का फाइनल हुक और द के लिए एक टिक लगा देंगे तो रिपोर्ट ऑफ द का साउंड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था, यहाँ पे हमारे 42 वर्ड्स यहाँ पे ख़त्म हो गए हमारे। ये था इस वीडियो का पार्ट 11 इस सीरीज़ का। अगली मैं वीडियो लेके आऊँगा पार्ट 12, और जो मैंने बताया 2000 आउटलाइंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। थोड़ा स्पीड घट रहा है वीडियो की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो रही है क्योंकि मुझे भी काम रहता है। तो जब भी टाइम मिलेगा मैं पार्ट 12 डाल दूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर देना।